विधानसभा चुनाव का जायजा लेने के लिए अखाड़ा दिल्ली दा की टीम आज आदर्श नगर विधानसभा इलाके में पहुंची। टूटी सड़कें, बदहाल फुटपाथ, सीवर नालों को गायब ढक्कन और पार्कों की बदहाली। सड़कों पर आवारा जानवरों से आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। नेटवर्क 10 के संवाददाता योगराज शर्मा ने इलाके की जनता से खास बातचीत की है, सुनिए। आदर्श नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया जी, करीब एक सप्ताह रह गया प्रचार में, कैसा रहा अब तक का प्रचार, कैसी उम्मीद है? देखिए, जहां भी जा रहे हैं मोदी जी के प्रति विश्वास और बेहतर दिल्ली शहर की आस के साथ जनता का समर्थन, आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। जनता अपने आप बोलती है कि अब की तो मोदी सरकार आ रही है। ये इस चुनाव की सबसे बड़ी जनता की अभिव्यक्ति के रूप में सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा मोदी सरकार के प्रति लोगों की निष्ठा नजर आ रही है। निष्ठा नजर आ रही है, लेकिन जो पिछले 10 साल का केजरीवाल शासन था, कितना विकास हुआ, क्या कमियां रही? विनाश हुआ का केवल विनाश हुआ, और ये लड़ाई विकास और विनाश के बीच में है। सड़कों पर दिल्ली की गति धीमी हो गई, गलियों में पानी भर गया, सीवर ओवरफ्लो हो गए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई, बुजुर्गों की चिकित्सा रुक गई। बताइए विकास कहाँ हुआ है? और क्यों नहीं केजरीवाल जी और उनके विधायक आकर सड़कों पर ओपन डिबेट करते? वो बार बार कुतर कुतर करके चूहे की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। अपनी उपलब्धियां बताएं, जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं, और 10 साल के जो कुशासन उन्होंने किया है, और सबसे पहले बताएं कि उनका भारतीय सेना के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या वो उस पर आज भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? सबसे पहले वो बताएं कि दिल्ली में 12,000 करोड़ रुपए की रिश्वत जब उन्होंने ली तो किस खाते में गई और वो किस काम आई? उन्होंने आने वाली संतानों को बिगाड़ने का काम किया था। उनको दिल्ली की जनता का श्राप लगेगा और दिल्ली छोड़नी होगी। भाटिया जी, आपके सपनों का आदर्श नगर क्या है? आप उनकी बात आप वाले कर रहे हैं या मेरे सपनों की बात कर रहे हैं? तो मेरे सपनों के आदर्श नगर में हर बच्चे की व्यवस्थित पढ़ाई, चिकित्सा के सबके उपलब्धता, और पेरीफेरी पर स्मूथ एंट्री, और आजादपुर मंडी और आदर्श नगर के बीच का जो दुर्व्यवस्था के कारण, कुशासन के कारण जो मामला बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करना। गांधी विहार से लेकर संजय एनक्लेव तक जिस कॉलोनी में भी छोटे से छोटा खड्डा होगा या गली बननी होगी, सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी पे रहेगा मेरा आदर्श नगर आदर्श हो। यही सबसे बड़ा मेरा सपना है। सबसे बड़ा काम जो है, शाह आलम बांध पर बसे हुए अवैध रूप से रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ से बेदखल करके उनको वापस बांग्लादेश भेजने का एजेंडा मेरा पहला है, उसको जरूर पूरा करूंगा। बिल्कुल, ये है आदर्श नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार भाटिया जी, जिनका कहना है कि विकास उनका प्रमुख मुद्दा होगा। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। हम लोग 10 साल के उनके कार्यकाल को, अभी की सरकार जो है आम आदमी पार्टी की, उसको देख चुके हैं। उनमें जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं, और बीच में उन्होंने अपना मुख्यमंत्री भी बदल दिया, और मुख्यमंत्री बदलने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया। तो इन सब चीजों से लेकर के हम जनता काफी त्रस्त है, और उनके खोखले वादों को उन्होंने पूरा कभी किया नहीं। 10 साल का केजरीवाल का शासन गलत है जी, एक कुशासन था। क्योंकि केजरीवाल ने बहुत सारे वादे तो किए, जैसे उन्होंने बच्चों की झूठी कसमें खाई, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कांग्रेस का भी साथ लिया पहले सरकार बनाने में। अभी जब केंद्र के अंदर चुनाव थे तब उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। अब एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं। तो ये कांग्रेस और केजरीवाल दोनों मिली भगत से काम करते हैं, और मुझे लगता है कि इस कुशासन से अब दिल्ली को छुटकारा दिलाने का समय आ गया है। 2 मर्डर हो गए हैं पिछले 3-4 महीने में इस पार्क में ही। लगा लो क्या क्या माहौल, क्या कानून व्यवस्था होगी और क्या माहौल होगा, ऐसा तो हाल है यहाँ पे। तभी तो 2 बार जीतने के बाद टिकट नहीं मिली। काम किया होता क्या टिकट मिलती ना पवन शर्मा जी को। बीजेपी जीतेगी जी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, हमेशा से देते आए हैं, और 10 साल का जो ये कुशासन है अब समाप्ति की ओर है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि फ्री की राजनीति अब आगे नहीं चलेगी, सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी। जैसे केंद्र सरकार विकास कार्यों को अंजाम दे रही है, अब दिल्ली की जनता ने भी ठाना है कि वो सिर्फ विकास की राजनीति को तवज्जो देंगे। जनसभा के तरीके से जो अन्ना हजारे ने मुद्दा उठाया था, उस अन्ना हजारी के भरोसे लोगों ने उनको विश्वास दिया था, मगर जिसने अपने ही गुरु को धोखा दिया तो वो पब्लिक को धोखा देने में कौन सी देर करेगा। इसीलिए आज हम बदलाव चाहते हैं और वापसी बीजेपी चाहते हैं। जैसे हमारे पुराने नेता अटल जी के कई नेता थे, तो उनके मद्देनजर आज हमारी आंखें खुल गई। हम दोबारा बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और बीजेपी को ही लाएंगे।
केजरीवाल भाजपा जी बड़ी सरकार इतनी भाजपा अच्छी चल रही बढ़िया अच्छा काम करती है। भाजपा जो है विकास का काम करती है, जन कल्याणकारी काम करती है, और जो अरविंद केजरीवाल है वो केवल भ्रष्टाचार के ही काम करते हैं।